हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं चर्चा करूँगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में अच्छा नहीं होता है, अर्थात कौन सा ग्रह किस भाव में बैठ कर के समस्याएं पैदा करता है। इस बारे में सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है, आपको पसंद आती है, तो मित्रों अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करें, साथ साथ में लाइक भी करें और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, अब सीधे चलते हैं उन भावों के बारे में जिस भाव में जो ग्रह समस्या पैदा करता है। तो मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के जब छठवें भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में, 6, 7, 8 इन भाव में बैठ कर के सूर्य हमेशा समस्या प्रदान करते हैं। या ये कहें कि 6, 7 और 8 इन तीन भावों में सूर्य अच्छा फल नहीं देता है। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर देता है। छठवां भाव होता है रोग भाव, शत्रु भाव, सातवां होता है दाम्पत्य भाव और आठवां होता है मृत्यु भाव। तो इन तीन भाव में बैठ कर के सूर्य ग्रह परेशानियां पैदा करता है। अब करेंगे बात चंद्रमा की। तो मित्रों, चंद्रमा जो है वो है छठवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में। इन भाव में यदि चंद्रमा है तो इन भाव में रहकर के चंद्रमा शुभ फल प्रदान नहीं कर पाता है। अर्थात यहाँ बैठ कर के चंद्रमा क्षीण हो जाता है और समस्याएं पैदा करता है। ये भी पुनः छठवां भाव रोग भाव है, आठवां भाव दाम्पत्य और 12वां भाव व्यय भाव है। इनमें से आठवें भाव में यदि चंद्रमा ठीक है तो वहाँ अच्छे परिणाम भी देता है, परंतु यदि उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है और चंद्रमा भी अपने आप में ठीक स्थिति में है, तब आठवें भाव में शुभ फल देता है। अब करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। तो मित्रों, मंगल ग्रह चौथे भाव में, सातवें भाव में और 12वें भाव में, अर्थात सुख भाव में, स्त्री के भाव में, दाम्पत्य की जहाँ पे गणना करते हैं सप्तम भाव और 12वां भाव व्यय भाव में। तो मंगल ग्रह यदि इन तीन भाव में है तो वह अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। उसके बाद करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह मित्रों दो भाव हैं। इन दो में से एक छठवां भाव है और एक 12वां भाव। इन दो भाव में विराजमान होकर के बुध ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। छठवें भाव में और 12वें भाव में बुध ग्रह अच्छा नहीं होता है। अब करते हैं मित्रों बृहस्पति ग्रह के बारे में।
बृहस्पति ग्रह जो कि मुख्य ग्रह जन्म कुंडली का माना जाता है, यदि यह बृहस्पति ग्रह तीसरे भाव में बैठा हुआ है, साथ साथ में छठवें भाव में बैठा हुआ है, आठवें भाव में बैठा हुआ है और 12वें भाव में बैठा हुआ है, अर्थात 3, 6, 8 और 12वें, इन 4 भाव में बैठ करके बृहस्पति ग्रह समस्याएं पैदा करने लग जाता है, अर्थात परेशानियों में जातक को डाल देता है। अब मित्रों शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह केवल 2 भाव में से हैं जहाँ पर अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। वह 2 भाव हैं, पहला तो है 6वां भाव और दूसरा है 8वां भाव। 6वें भाव में और 8वें भाव में विराजमान होकर के शुक्र ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं करता है, अर्थात इन भावों से संबंधित समस्याएं प्रदान करता है, पैदा करने लग जाता है। अब मित्रों बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है, वह केवल लग्न में बैठ कर के समस्या प्रदान करता है, पैदा करता है। अन्य भाव में, अन्य किसी भी भाव में शनि ग्रह है, शुभ स्थिति में है तो किसी भी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं करता है। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 5म भाव में, 7म भाव में, 9म भाव में, अर्थात संतान भाव में, दाम्पत्य भाव में और भाग्य भाव में यदि राहु ग्रह विराजमान है तो इन भावों से संबंधित समस्याएं पैदा करता है। 5म भाव बुद्धि का भाव भी है, यहाँ भी बैठेगा तो कुछ न कुछ बुद्धि को विकृत करने लग जाएगा। 7वें भाव में है तो आपके जो पार्टनर है उस पार्टनर से लेकर की समस्या पैदा करता है। और 9वें भाव में, भाग्य भाव में है तो भाग्य में भी उथल पुथल पैदा करने लग जाता है राहु ग्रह। अब मित्रों केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह भी लग्न में, अर्थात प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, कुटुंब भाव में, 7म भाव में और 11वें भाव में, इन 4 भाव में यदि केतु ग्रह भी विराजमान है तो केतु भी यहाँ परेशानियों में मनुष्य को डाल देता है। पहले भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में और 11वें भाव में, इन 4 भाव में यदि केतु ग्रह आपका विराजमान है तो केतु ग्रह यहाँ बैठ कर के समस्याएं, परेशानियां उत्पन्न करने लग जाता है। मित्रों जो ये ग्रहों के एक भाव बताइए मैंने, इनमें चाहिए उच्च के भी क्यों ना हो, स्वक्षेत्री भी क्यों ना हो, परंतु कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न करते हैं अपनी दशा में, अपने महादशा में और अपने गोचर में। ये परेशानियां उत्पन्न करते हैं। केवल चंद्रमा यदि 8म भाव में है तो वहाँ थोड़ा सा इतना कष्टकारी नहीं होता है, परंतु अक्सर कष्ट प्रदान करते ही हैं। तो मित्रों जिनके भी ग्रह इन भाव में विराजमान है तो उस ग्रह की जब दशा आती है तो उस दशा के बीच में उस ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए, तब जाकर के ग्रह थोड़ा सा शांत स्थिति में हो सकता है, अन्यथा वो ग्रह परेशानियों में डालने का काम करता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम,
जय बद्री विशाल।